बिहार में शराब से करीब 100 लोगों की मौत पर सियासी बवाल जारी है। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी ने फिर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और मुआवजे की मांग उठाई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब से मरने वाले परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर चुके हैं। नीतीश के बयान पर विपक्ष हमलावर है। देखें ये वीडियो। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 दिसंबर 2022 के लिए निर्धारित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। महबूब आलम साहब महोदय, सबका काम है। महोदय, हम लोग माननीय सदस्य बहुत बड़ी मेहनत से शून्यकाल डालते हैं। महोदय, आज का शून्यकाल विरोधी पक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण, सदन में अवरोध पैदा करने के कारण पढ़ा नहीं गया महोदय। और महोदय, इसी तरह से 16 तारीख का भी शून्यकाल पढ़ा नहीं गया था महोदय। इसलिए महोदय, हम आग्रह करते हैं महोदय कि हम लोग का 16 तारीख का शून्यकाल और आज का शून्यकाल महोदय मान्य किया जाए, पढ़ा हुआ मान्य लिया जाए महोदय। माननीय सदस्यगण, दिनांक 16 दिसंबर 2022 एवं आज दिनांक 19 दिसंबर 2022 के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको इसके पूर्व भी मैंने समय दिया था और आपको जो सूचना देना था आपने सूचना दिया। सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 211 के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से संबंधित समिति का 217वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। सभा सचिव। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदन करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 100 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्यगण, अब गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईनी। कार्यवाही को न बाधित किया जाए, इसलिए कि यही लिस्टेड है और ये गैर सरकारी संकल्प आप माननीय तमाम सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प है। इसलिए गैर सरकारी संकल्प को आप न रोकें, आप अपने आसन को ग्रहण करें और नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठाए हैं पहले गैर सरकारी संकल्प होने दीजिए, उसके बाद आसन समझेगी तो सरकार को कहेगी। अभी जो है गैर सरकारी संकल्प ही पढ़ने के लिए मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। श्री मोहम्मद अंजार नईनी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत दिघलगंज प्रखंड के कालोपीर गुरुमरा घाट में पुल निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभिस्थापित दोनों पुल सिर्फ राज्य
योजना अंतर्गत निर्मित त्रिशुलिया से बीबीगंज तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है। उक्त पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष PMGSY फेज 3 के अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है। तत्काल अग्रतर की कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपयुक्त वर्णन तत्व के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना ये संकल्प वापस ले। चलिए हो जाएगा तो वापस ले लेते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों का भी मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह आप सभा लोगों का भी राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज के अंतर्गत ग्वालपारा प्रखंड के ललियाधार पीपल आप लोगों का भी सहरसा जिला सीमा तक पथ का निर्माण करावे। पथ माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा मधेपुरा के बीच सोनबरसा ग्वालपारा पथ में अतरलखा से आगे मिसिंग लिंक पत्यांश में भू अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। DPR प्राप्त है। अग्रतर की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और यह कार्य अब लगता है कि उम्मीद है कि हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्रीमती शालिनी मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है सभी कि माननीय सदस्यों का ये जो है गैर सरकारी संकल्प है, इसको तो होने दीजिए। सबों का है, सबों का है। देखिए यह ये सभा राज्य बताइए, सरकार से अभिस्ताव जो करती है कार्यवाही है उस कार्यवाही के मुताबिक सदन चलेगा, ताकि आप अपने स्तर से जो कार्यवाही से अलग जाकर बात करिएगा उस पर सदन चलेगा। नहीं, कार्यवाही के मुताबिक ही सदन चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 70 घाट पुल के पास ढेखा की तरफ से गाइड बांध बनाकर आवागमन को चालू करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, ये RCD को ट्रांसफर है। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 70 घाट पुल के पास ढेखा की तरफ से गाइड बांध गंडक नदी के मुख्य धार के पास पड़ जाने के कारण तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है, माननीय सदस्या से अनुरोध है, नेता प्रतिपक्ष के बात को भी मैंने सुना, अपना संकल्प वापस ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हर साल वहाँ बाढ़ आती है और तकनीकी तौर पर संभव है या नहीं है, लेकिन बाढ़ से बचाव करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसको देख के किस तरह से बाढ़ से बचा सकते हैं लोगों को, हमारे विधानसभा को आग्रह करती हूँ। और इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती है? जी, मेरे आग्रह के साथ मैं प्रस्ताव वापस ले रही हूँ। चलिए, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री प्रेम शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गोपालगंज जिला के आप पहले अपने सदस्यों को आसन पर बैठाइए अंतर्गत और जो कार्यवाही चल रही है इसको पढ़ने दीजिए। गंडक नदी उसके बाद से आसन आप जो कह रहे हैं उस पर विचार करके जो उचित होगा आसन वैसा करेगा। इसलिए आप पहले इस काम को कर लीजिए। मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रसंगत प्रस्तावित पुल के एक और गोपालगंज जिला अंतर्गत मंत्री जवाब दे रहे हैं। सालेमपुर पथ SS 53 पर स्थिति सलमपुर घाट एवं दूसरी ओर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के पास SS 74 है।
प्रस्तावित पुल की लंबाई पहुंच पर सहित लगभग 8 किलोमीटर होती है। पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम से लगभग 15 किलोमीटर के दूरी पर निर्मित डुमरिया घाट पुल एवं अप स्ट्रीम पर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित गोपालगंज बेतिया बिशनपुर पुल कहीं आसन प्रभावित होने वाला नहीं है। संसाधन की उपलब्धता आसन बिल्कुल नियमानुसार कार्य करेगा। पर विचार किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। जी, अपना संकल्प वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री उमाकांत सिंह माननीय सदस्य, श्री उमाकांत सिंह माननीय सदस्य नहीं है। श्री अजय कुमार माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के पंचायत बुलाकीपुर स्थित मटिहानी चौर से जल निकासी करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के पंचायत बुलाकीपुर में मटिहानी चौर अवस्थित है। वर्तमान में मटिहानी चौर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वर्णित चौर काफी पुराना एवं प्राकृतिक है। इस कारण पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रश्नगत चौर को विकसित एवं संरक्षित करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। प्राकृतिक चौर पर्यावरण संरक्षण यथा भू जल जैविक आदि के लिए लाभप्रद होगा। प्रश्नगत चौर से जल निकासी होने पर इस क्षेत्र के प्राकृतिक परिस्थिति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे चौरों के विकास से स्थानीय क्षेत्रों के आर्थिक गतिविधियों को यथा मखाना उत्पादन, मछली उत्पादन आदि को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में जल संसाधन विभाग का प्राकृतिक चौर से जल निकासी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय से सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों का अधिक वर्षा होने से डूब जाता है। सवाल ये है, चौर जहाँ है वहाँ पानी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका जल विस्तार जो होता है तो उससे किसानों का फसल डूब जाता है। इसीलिए मैं आग्रह किया कि इसको जल निकासी जरूर उसकी होनी चाहिए। उसका डीपीआर भी बनवाई थी विभाग, लेकिन आज जो है उससे सरकार अब उसको और विकसित करने का जब चौर के रूप में करना चाहती है, इससे संकट होगा, कृषि के क्षेत्र में बहुत भारी संकट होगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस पर सकारात्मक ढंग से सरकार विचार करे। सदन की सहमति से आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए। माननीय सदस्य वापस लेते हैं। चलिए, धन्यवाद। श्री भरत बिंद माननीय सदस्य, श्री भरत बिंद नहीं है। श्री राम बिशुन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रकाश करती है कि भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के भटौली एवं दावा ग्राम के बीच छेद नदी में पुल का निर्माण कराया है। ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति यह है कि अविस्थापित पुल स्थल का एक तरफ के बसावट भटौली को पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित पथ NH30 से भटौली द्वारा संपर्कता प्रदत्त है एवं दूसरी तरफ के बसावट दामा को MMGSY SC अंतर्गत निर्मित पथ NH30 दुलर मोड़ से सोहन टोल भाया रतनटंडी द्वारा संपर्कता प्रदत्त है। भटौली एवं दामों के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य कोर कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 1.50 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर पुल निर्मित है। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पुल के बनने से 10 गांव के लोगों बिहिया बाजार करने के लिए जाएंगे। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि इस पुल को बनवाने का अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई करें। माननीय सदस्य, आपने अपने गैर सरकारी संकल्प को पढ़ दिया है और माननीय मंत्री ने आपको संतुष्ट किया है।
इसलिए सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। वापस लेता हूँ। श्री महानंद सिंह, श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के पालीगंज सीमा से पटना सोन नहर से पश्चिम तरफ अरवल जिला के बैदराबाद तक बाईपास निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पालीगंज सीमा से पटना सोन नहर के पूर्वी तटबंध पर बैदराबाद अरवल जिला तक पथ निर्मित है, जिस पर हल्के वाहनों 4 चक्का वाहन का समूहतापूर्वक परिचालन हो रहा है। प्रसंगत बाईपास हेतु भूमि जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधीन है। जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त होने पर तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री ई शशि भूषण, माननीय सदस्य श्री ई शशि भूषण नहीं है, वही इंजीनियर, ई माने इंजीनियर। हाँ, वो शशि भूषण तो चले गए हैं, यहाँ नहीं है लगता है। श्री गोपाल रविदास, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बिहार विधानसभा परिसर में स्थापित करावे। मंत्रिमंडल सचिवालय, माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय। महोदय, वैसे तो कोई भी प्रतिमा स्थापित करने के लिए अंतर विभागीय राज्य स्तरीय समिति बनी हुई है, उसकी संस्था पर विचार होता है। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तो जो पटना की सबसे प्रधान और मुख्य सड़क है, जो नेहरू पथ है, उस पर जो सबसे प्रमुख स्थल है हाईकोर्ट वाली जगह पर, वहां पर बड़ी प्रतिमा अंबेडकर जी की लगी हुई है। इसलिए अभी कोई प्रस्ताव यहाँ लगाने का नहीं है। अभी माननीय सदस्य से हम आग्रह करेंगे कि इसको वापस ले। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के जो गैर सरकारी संकल्प है उस पर उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह की कोई निर्णय नहीं है और पटना के ही महत्वपूर्ण जगह माननीय उच्च न्यायालय के सटे पश्चिम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें। सरकार बहुत गंभीरता से आपको अपने स्तर से यह सूचना देने का काम किया। महोदय, 2 बातें तो हमने उस समय कही ही थी कि एक तो लगी हुई है, दूसरा कोई समिति है उसका। सदैव आप तो बैठ जाइए। इसमें तीसरी बात सदैव बाबू खड़े हुए हैं तब हम कहना चाहते हैं। नहीं तो ये जो प्रस्ताव है उनका है, महानंद जी का है, ये गोपाल रविदास जी का है। महोदय, इसीलिए तो हम कह रहे थे, अपनी तीसरी बात जोड़ रहे थे कि किसी सदस्य के गैर सरकारी संकल्प पर वाद विवाद का कोई नियम में प्रावधान नहीं, कोई नियम के प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें वाद विवाद नहीं कर रहे हैं। एक आग्रह है कि अब पूरे देश के संविधान निर्माता हैं और उन्हीं के नियमों कानून से हमारा जो है लोकतंत्र चलता है। तो मेरा आग्रह कि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर परिसर में उनकी प्रतिमा लगाने का ऐसे हम प्रस्ताव वापस लेते हैं। चलिए सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री नीतीश मिश्रा, माननीय सदस्य।
नहीं है। श्री संजय कुमार सिंह, नहीं है। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के सिकटा व मैनाटांड बाजार में और वह सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करावे। मंत्री पंचायती राज विभाग, मंत्री पंचायती राज विभाग। महोदय, विभाग जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के पत्रांक 511 दिनांक 17/12/22 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के स्तर से विवाह भवन के निर्माण हेतु योजना का प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य, क्या आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछली बार ये आश्वासन दिया गया था कि बनेगा और उसी आधार पर वो 1 साल में नहीं बना। ये बहुत ही छोटा सा काम है और ये इसमें बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत नहीं है, तो इस आधार पर मैंने फिर उस संकल्प को लाया है, जबकि पिछले गैर सरकारी संकल्प में भी ये लाया गया था, लेकिन आश्वासन दिया गया कि होगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, फिर इसलिए दोबारा लाना पड़ा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि ये समाज में, गांवों में बहुत ही घनी बसावट हो गई है सभी पंचायतों में, और ये एक जरूरी काम बन गया है तमाम सामाजिक उत्सवों के लिए, तमाम कार्यक्रमों के लिए। माननीय मंत्री जी ने आपसे आग्रह किया है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। आपने पढ़ दिया, वो सुन लिए हैं। क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं? आग्रह के साथ कि उसको कराया जाए, प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास को उस हाउस में जाना है, इसलिए इनका क्रम में पहले जो गैर सरकारी संकल्प है ग्रामीण विकास विभाग का, वो मैं ले रहा हूं। ये तो कई नंबर पर है ये? माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषि एब्सेंट है। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, नहीं पढ़े तब ना। यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई प्रखंड के आबादपुर, शिकारपुर, नलसर, चापाखोर, हरनारोई, लघुआ, बिलवा, लघुआ दासग्राम, भवानीपुर पंचायतों को मिलाकर आबादपुर नाम से एक नया प्रखंड का गठन करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी कटिहार से प्रखंड सृजन के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयोग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। बहुत लंबा चौड़ा प्रखंड है महोदय, एक छोर से दूसरा छोर की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर है महोदय, चापाखोर से लेकर सुधानी तक। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि नए प्रखंड गठन का सरकार विचार करे। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री रत्नेश सदा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत बनमाई टहरी प्रखंड
के तेलिया हाट से खुरेसान होते हुए मुरली चौक तक सड़क का पक्कीकरण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अविस्थापित पथों में दो पथ से संबंधित है। पहला तेलिया हाट से खुरेसान तक पथ। उक्त पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण तथा अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तेलिया हाट से मुरली तक पथ के नाम से प्राप्त है। निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। दूसरा महोदय, मुरली से खुरेसान तक पथ। उक्त पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत स्वीकृत है, जिसका एकरनामा दिनांक 30/6/2022 को कर लिया गया है। समय पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता है कि मुरली चौक से खुरेसान तक जो सड़क का टेंडर हो गया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और खुरेसान से लेकर तेलिया हाट तक कब तक टेंडर कराने का काम करेंगे? अब तो वापस ले रहे हैं, फिर कब तक क्यों? नहीं, खुरेसान से तेलिया हाट तक जो सड़क छूट गई है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दे दिया है और आपने कहा कि हम वापस लेते हैं, इसलिए सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री रणविजय साहू। पढ़िए। यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि वह समस्तीपुर जिला के नगर परिषद पटोरी 22 नंबर गुमती से बरौनी हाजीपुर रेलखंड के बीच आरओबी के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्थापित वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत बरौनी हाजीपुर रेलखंड पर अवस्थित एलसी नंबर 22 पटोरी पर आरओबी निर्माण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, माननीय न्यायालय सारा गुमती के उस पार है और अस्पताल के में जो बीमार होते हैं गंभीर रूप से, एम्बुलेंस जब फंस जाती है गुमती के पास तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पूर्व में भी मैं गैर सारी संकल्प में लाया था और प्रस्ताव मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको भेजने का काम करेंगे। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार पांडे नहीं। माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड में गंगा पंप नहर योजना को चालू करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड में वर्ष 1988 में अजगैबीनाथ पंप नहर बनाने की योजना की परिकल्पना की गई थी, जिसे तकनीकी कारणों से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। पंप नहर के प्रस्तावित स्थल से लगभग 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ऊपर में कमरगंज पंप नहर योजना का अधिष्ठापन लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया, जिससे प्रस्तुत योजना के प्रस्तावित कमांड में स्थित कमरगंज पंचायत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही खानपुर, कटहरा, किशनपुर, नया गांव पंचायत में हर खेत तक सिंचाई का पानी के कार्यक्रम के तहत चेक डैम का निर्माण लघु जल संसाधन विभाग द्वारा चयनित है। प्रस्तुत योजना के तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन भागलपुर को पत्रांक 2361 दिनांक 9/12/2022 द्वारा निर्देशित किया गया है। तकनीकी फिजिबिलिटी के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए माननीय
सदस्य आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, आपको तो बड़े स्पष्ट जवाब दे दिए माननीय मंत्री। हम बताना चाहते हैं सदन को सर, यह योजना केवल हमारे विधानसभा के लिए नहीं, मतलब कई विधानसभा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। महोदय के आदेश से हम वापस ले लेते हैं, लेकिन इसको चालू कराया जाए, माने बहुत फायदा होगा साउथ बिहार को सर। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री मनोज कुमार यादव, माननीय सदस्य। कि यह सभा राज्य सरकार से विश्वास प्रस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण कराए। ग्रामीण विकास विभाग, माननीय मंत्री। भवन निर्माण का माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जानी है। उक्त कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त होने के उपरांत भवन निर्माण विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वहां से आ गया है। मंत्री महोदय से आग्रह है कि गंडक के भवन में चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द बनवाने का कृपा करें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती गायत्री देवी एब्सेंट। श्री विनय बिहारी, माननीय सदस्य। श्री रामबली सिंह यादव, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अंतर्गत कांको के कोठियां और पार कोठियां गांव से होकर गुजरने वाली पक्की सड़क के बीच कड़रुआ नाला पर पुल का निर्माण कराए। ग्रामीण कार्य विभाग, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उल्लेखित पुल पीएमजीएसवाई की योजना अंतर्गत निर्मित वारमा बीबीपुर पथ के आरेखन में है। इस पुल के निर्माण हेतु डीपीआर राज्य योजना अंतर्गत प्राप्त है। निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर की कार्रवाई की जा सकेगी। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाए। महोदय, ये समस्या पूरे जहानाबाद का चर्चित समस्या है महोदय। अखबारों के सुर्खियों में बार बार आते रहता है और माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के समय में उस नाला पर एक पुल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन ढलाई नहीं हुआ है और बिजली के पोल पर बच्चे स्कूल आते जाते हैं महोदय। बूथ पर वोट देने में भी दिक्कत होती है। तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि प्रमुखता के आधार पर और निधि उपलब्ध कराते हुए इस पुल का निर्माण कराया जाए। चूंकि अब नगर पंचायत कांको हो गया है और अगर पुल बन जाए तो 1 किलोमीटर दूरी पड़ेगी महोदय। ऐसे 7 किलोमीटर दूरी तय करके नगर पंचायत के मुख्यालय जाना पड़ता है। तो मेरा आग्रह है और इस आग्रह के साथ और उम्मीद के साथ कि ये पुल सरकार बनवाएगी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सदस्य। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिन 12 अगस्त को सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाने की व्यवस्था करावे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र बिहार द्वारा राज्य के सभी गैर सरकारी अराजकीय वर्गीकृत यथा प्रमंडलीय जिला केंद्रीय अनुमंडलीय एवं विशिष्ट पुस्तकालयों में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष 12 अगस्त को सभी अपने अपने पुस्तकालयों में
लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाने से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस। सर, ये पहले से निर्देश है लेकिन कहीं मनाया नहीं जाता है। हम लोग लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन हुए, इसके बाद हमने अपने जिले में इसको करवाया था, कहीं मनाया नहीं जाता है। फिर से इसकी देखभाल करवा लें मंत्री जी। धन्यवाद। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका। माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दीकी। हेलो, ये सभा अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि भागलपुर जिला अंतर्गत सांतनगर विधानसभा क्षेत्र के हबीबपुर, इमामपुर, शाहजंगी, जमनी और खीरीबांध पंचायतों के जल निकासी के लिए हबीबपुर से कौराचक्की तक और हबीबपुर से गंगा किनारे तक नाले का निर्माण स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर है, ये नगर विकास को ट्रांसफर किया हुआ नाला का निर्माण। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग। माननीय मंत्री श्री ललित यादव। समय चाहिए महोदय, समय चाहिए। आप वापस लेने के लिए अनुरोध तो करिए। माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं कि हम लोग दिखवा लेंगे इसको, अपना संकल्प वापस ले। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री कुमार सैलेन। डॉक्टर रामानुज प्रसाद। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह सारण जिला के दिगवाड़ा प्रखंड के कुरैया पंचायत के पुरुषोत्तमपुर, बारहगांवा एवं उन्नतचक बाजार NH-19 के बीच माही नदी पर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। आप किनका महोदय? डॉक्टर रामानुज प्रसाद। जी जी जी। अध्यक्ष महोदय, अवस्थापित पुल स्थल पर नदी की चौड़ाई लगभग 150 मीटर है। पुल स्थल के एक तरफ के बसावट उनचहक को NH-19 से तथा दूसरे तरफ बसावट के पुरुषोत्तमपुर बड़गम्मा को PMGSY अंतर्गत निर्मित केसरपुर से केरैया पथ से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में लगभग 2 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 2.50 किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है। विभाग द्वारा संप्रति बसावटों को एकल संपर्कता प्रदान किया जाना है। पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को विभिन्न पथों से एकल संपर्कता प्रदत्त है। अंत एवं पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराते हुए आग्रह करता हूं कि इसका DPR तक जमा हो गया है और ये जो जवाब बना के आया है बिल्कुल भ्रामक जवाब है। और मैं कहता हूं, अभी एक साथी कह रहे थे कि वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालिक राबड़ी देवी जी, तो हमारे माननीय नेता माननीय लालू प्रसाद जी वहां से विधायक रहे हैं, उनके जमाने से ये मांग चला रहा है। मैं हर विधानसभा के सत्रों में उसको उठाते रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं, रहते उप मुख्यमंत्री से उसे खास आग्रह करता कि इसको ये कह के नहीं टाला जाए कि प्रस्ताव का विचार नहीं है, अब विचाराधीन नहीं है, विचार में इसको रखिए। इस आग्रह के साथ मैं वापस लेता हूं संकल्प। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।
श्री अनिल कुमार माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला अंतर्गत मैरवा, नौतन, दरौली, गुठनी और जीरादेई प्रखंडों को मिलाकर मैरवा को अनुमंडल का दर्जा दिलावे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिव की समिति गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है। प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के पत्रांक 2111-1208 पाठ दिनांक 22/6/22 द्वारा प्रशासनिक इकाइयों के सीमा में दिनांक 31/12/22 तक परिवर्तन नहीं किए जाने का आदेश संसूचित है। इस प्रकार गौरवा को अनुमंडल प्रखंड बनाने हेतु संप्रति प्रस्ताव नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना प्रस्ताव वापस लें। आग्रह के साथ कि भविष्य में इसको बना दिया जाए। 4 प्रखंड जो है अनुमंडल का विभाग का कार्यालय वहां चलता है और उत्तर प्रदेश के सीमा से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड रहा है, अतः मैं आग्रह करते हुए मंत्री जी से कि इसको जल्द से जल्द करवाया जाए। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री भीम कुमार सिंह माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के देवकुंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करावे। मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्जवल भविष्य, सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं। अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।